किसान भाई नमस्कार। किसान भाई आज हम मूंग की उन्नत खेती कैसे करें 1 एकड़ में, इसकी बुआई का समय क्या रहने वाला है, इसके बीज दर क्या है, इसको उत्पादन कितना मिलता है और इसकी प्रजाति का कौन कौन सी प्रजाति का उपयोग करें, हमारे लोकल एरिया में जो चलती हैं उसके बारे में बताएंगे। बाकी उर्वरक के कितने लगते हैं, तो पूरा वीडियो में किसान भाई आज हम मूंग की खेती के बारे में बताएंगे। किसान भाई सबसे पहले हम मिट्टी से ही बात कर लें। किसान भाई मूंग की खेती के लिए जो सबसे अच्छी उपयुक्त मिट्टी मानी गई है वो बलुई दोमट मिट्टी है हो या दोमट मिट्टी, दोनों चल जाएगी। किसान भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका पीएच मान अगर हम नाप सके तो नपवा लें, अपना मिट्टी का परीक्षण करा लें। उसका पीएच मान जो होना चाहिए 7 से 7.5 या 6.5 से 7.5 भी उपयुक्त माना गया है। किसान भाई बुआई का समय क्या रहने वाला है, अगर मूंग की खेती करने चल रहे हैं तो बुआई का समय किसान भाई 10 मार्च से 10 अप्रैल एकदम उपयुक्त समय होता है। जैसे खरीफ में जो है इस समय जो है जो टेम्परेचर होता है 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक, जमाव इसमें बहुत बढ़िया आते हैं, तो सबसे उपयुक्त समय है किसान भाई 10 मार्च से 10 अप्रैल। अब किसान भाई बीज दर बात कर लें, मूंग में कितना बीज लगता है 1 एकड़ में, तो किसान भाई बताते चले 1 एकड़ खेत में वही 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग की खेती के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाई अब बीज हो गए, बीज के उपचार भी आवश्यक है, तो किसान भाई बीज के उपचार के लिए कार्बनडाजिम को 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज का उपचार कर सकते हैं। इसी में साथ किसान भाई आजकल बहुत ही प्रचलन में है इफ़को नैनो डीएपी से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। अगर आप नैनो डीएपी से बीज का उपचार करते हैं तो किसान भाई फास्फोरस की कमी की जा सकती है। तो किसान भाई इसको कितना करना है, 5 ml पर केजी के हिसाब से नैनो डीएपी का बीज का उपचार करना है। तो बीज के उपचार करने के आधे घंटे बाद ही किसान भाई उसकी बुआई करना है। अब तो ये तो हो गया किसान भाई हमारा बीज का उपचार। अब दूसरा किसान भाई बात आती है प्रजाति, सबसे मुख्य बात होती है प्रजाति का चयन कैसे करें। सबसे पहले किसान भाई अपने आप लोकल मार्केट का भ्रमण करें, वहाँ पे कौन सी वैरायटियाँ ज़्यादा प्रचलन में हैं, लोग कौन कौन सी प्रजाति का बुआई कर रहे हैं, पिछले साल उन्होंने कौन सी प्रजाति को लगाया कि उसमें उत्पादन बढ़िया मिले। बाकी किसान भाई जो प्रजाति मैं भी बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी प्रजाति हैं। जैसे किसान भाई पूसा रत्ना आती है, पूसा 9531 आती है, किसान भाई मूंग जवाहर 45 आती है, पंत मूंग 1 आती है किसान भाई, पंत मूंग 2 आती है किसान भाई, और पूसा विशाल। ये किसान भाई कुछ प्रजातियां जो हमने बताया, जिसको भी आप अगर मिल जाती है तो इसी का ही बुआई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये भारत सरकार के जो कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से निकाली गई हैं, तो बहुत ही अप्रूव्ड वैरायटी हैं, बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं। अब किसान भाई इसी में बात कर लेते हैं उर्वरक कितना लगता है। किसान भाई अगर 1 एकड़ की बात कर लें तो एक बोरी अगर 12-32-16 आपके क्षेत्र में मिल रही है तो 12-32-16 एक बोरी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। अगर एसएसपी डालना चाहते हैं किसान भाई तो 1.5 से 2 बोरी एसएसपी भी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। किसान भाई इसमें सबसे मुख्य जो हमारा पोषक तत्व होता है, द्वितीय पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस, तो सारे किसान देते हैं, ये सारे किसान भाइयों को भी पता है। लेकिन किसान भाई एक और हमारा जो द्वितीय पोषक तत्व में आता है सल्फर, दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारा किसान भाई सल्फर किसान भाई बेंटोनाइट का 90% इफ़को का आता है। इसको 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप मिला के बुआई करते हैं इसी खाद के साथ, तो बहुत ही जिसको बीज आएंगे रोग प्रतिरोधक उसमें क्षमता बढ़ जाएगी और हरे भरे निकलेंगे, शुरुआत से ही बढ़िया आएंगे। अब आ जाती है किसान भाई इसकी खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। अगर किसान भाई मूंग की खेती करने जा रहे हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना है, सबसे पहले बीच में किसान भाई एक बात छूट गई, खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है 1 बार 2 बार गहरी जुताई कर दें, उसके बाद 1 बार कल्टीवेटर से जुताई कर दें, फिर बढ़िया से बीज को बिखेर के पाटा लगा दें तो बढ़िया से जमाव आ जाएगा। जब ऊपर से पाटा लगा रहे तो बीज बढ़िया से निकलता है, बस मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। अब किसान भाई बात कर लें खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी जो दवा आती है बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर एक दवा आती है पेंडामिथलिन, सारे किसान भाई इससे प्रचलित होंगे। इसको लेना है 750 ml से 1 लीटर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 125 लीटर पानी में मिला के उसी जो पाटा लगाया हुआ खेत है उसी पे छिड़काव कर देंगे तो प्री इमरजेंट होता है, खरपतवार को जमने से पहले ही रोक देगा किसान भाई। ये तो हो गया प्री इमरजेंट। अब हम किसान भाई क्या करते हैं, कभी कभी नहीं छिड़काव हो पाता, तो अगर शुरुआत में हमने खरपतवार का नियंत्रण नहीं कर पाए तो जब हमारा खर जम जाए, यानी वही मान चलिए आप 25 से 30 दिन में 3 से 5 पत्ती का खर होना चाहिए, तब एक दवा आती है इमिजाथाइपर, ये 500 ml का होता है किसान भाई, इसको भी आप जो है छिड़काव कर देंगे तो ऊपर से भी खरपतवार जो है खत्म हो जाते हैं।
किसान भाई सिंचाई की बात कर लें, सिंचाई में किसान भाई सबसे अच्छी बात यह है जब हम आप बुआई करें तो उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है किसान भाई, नमी के साथ साथ जब फूल हमारा बनने वाला हो उसके पहले उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा किसान भाई। अब किसान भाई इसी बात में करते करते कर लें, हमारे पास रोग कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से कीड़े आते हैं। तो रोग तो बहुत नहीं आता, एक पीला मोज़ेक वायरस आता है। वैसे तो आप सबसे पहले इसका ये कर लें कि बीज, जो ऐसे बीज का चुनाव करें जो हमारा रोग के प्रति अवरोधी हो। पीला मोज़ेक ये वायरस जनित बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें पत्तियां पीली पड़ के जो है एकदम सूखने लगती हैं, उत्पादन हमारा घट जाता है किसान भाई। तो किसान भाई अगर पीला मोज़ेक लग गया है, अगर इसको हमको उपचार करना है तो मेटालॉक्सिल को 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिला के छिड़काव करेंगे तो हमारा ये पीला मोज़ेक उसी पे कंट्रोल हो जाएगा। इसी में किसान भाई मेटालॉक्सिल के साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी जो 6 ग्राम वाली पुड़ी आती है उसको भी मिला के स्प्रे करें। अब किसान भाई इसमें कीट की बात कर लें, कीट में किसान भाई देखा गया कहीं कहीं माहू लगता है या थ्रिप्स जिसे बोलते हैं दो लगता है, नहीं कहीं कहीं पे देखा जाता है तो फली छेदक लगता है। फली छेदक के लिए किसान भाई क्या करना है, सबसे अच्छी दवा आती है इमामेक्टिन बेंजोएट। इफ़को की इफ़को एमसी में जो है किसान भाई इमामेक्टिन बेंजोएट को 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब, ये सिवई की तरह दाना होता है किसान भाई, इसको 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से ही जो है मिला के छिड़काव कर देंगे तो जो हमारे फली छेदक लगा है या तना छेदक लगा है ये सब में काम करता है। इमामेक्टिन बहुत ही अच्छी दवा होती है किसान भाई, इसको 1 से 1.5 ग्राम, 1 ग्राम ही पर्याप्त होता है। अगर मौसम थोड़ा गर्म होता है तो 1.5 ग्राम ले सकते हैं, नहीं 1 ग्राम पर लीटर ही पर्याप्त होता है। किसान भाई कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है, तो 70 से 75 दिन में हमारी मूंग की फसल तैयार हो जाती है। किसान भाई उत्पादन कितना मिलता है, तो किसान भाई मूंग की खेती में 6 से 7 कुंतल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिल सकता है। किसान भाई अपने एरिया में जो प्रजाति चल रही हैं उसको देखते हुए जो है अपना खरीदारी करें। धन्यवाद किसान भाई।